कल्पांतलिंग साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी का प्रणाम। ओम। सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथ ध्यान मुद्रा में और कमर गर्दन सीधी। सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथ ध्यान मुद्रा में और श्वासों का एहसास करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ नाभि चक्र से लेकर कंठ चक्र तक जो भी संवेदनाएं हैं, जो भी तरंगे हैं, या किसी चक्र में जो हलचल है, उस हलचल को महसूस करें। नाभि चक्र, हृदय चक्र और कंठ चक्र, इन चक्रों की हलचल को महसूस करें। श्वास के साथ जो भी हलचल हो रही है, कोई कंपन, झंझनाहट, सरसाहट, कोई धड़कन किसी भी चक्र पर, उसका एहसास और सहज हो जाएं उस ऊर्जा के साथ जो जागृत हो रही है। जो तरंगे इन चक्रों में हैं, जो ऊर्जा का प्रवाह इन चक्रों में है, उसके प्रति सजग हो जाएं, सहज हो जाएं और आनंद गहराइयों में डूबते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ श्वास को लेने की या छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। केवल श्वास का एहसास करते जाना है। जो श्वास सामान्य चल रहा है और इन चक्रों में जो धड़कन हो रही है या जो संवेदनाएं हो रही हैं, जो तरंगें पैदा हुई हैं, उनका एहसास करते हुए आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, गहराई में डूबते जाएं। आज आज्ञा चक्र की ओर बढ़ेंगे। उसके लिए नाभि चक्र से ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो सबसे पहले नाभि चक्र का मंत्र रम का 5वां उच्चारण और ऊर्जा को हृदय चक्र तक जाता हुआ महसूस करें। रम 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 रम। रम के उच्चारण से ऊर्जा हृदय चक्र तक आ गई। नाभि से उठती हुई तरंगों को, नाभि से उठती हुई ऊर्जा को, लहरों को महसूस करें और फिर हम के उच्चारण के साथ कंठ चक्र तक ले जाएं। यम के उच्चारण के साथ कंठ चक्र तक ले जाएं। हृदय चक्र का बीज मंत्र यम का उच्चारण। यम 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 यम। देखें ना, हृदय चक्र से उठती हुई तरंगें कंठ चक्र तक पहुंच गईं। तरंगों का एहसास जो कंठ चक्र तक आई, अब कंठ चक्र पर हम का उच्चारण गहरा सांस लेकर लंबा उच्चारण करेंगे और ये तरंगे आपके आगे चक्र में पहुंचनी चाहिए। कंपन
आज्ञा चक्र तक पहुंच जाए। हम 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 रिलैक्स। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र में, पूरी एकाग्रता, पूरी स्थिरता आज्ञा चक्र में। शरीर की समस्त संवेदनाएं आज्ञा चक्र में ऊपर पहुंच गई। शरीर की तंग नाभि से आज्ञा चक्र में पहुंच गई। आज्ञा चक्र, ओम का उच्चारण गहरा। ओम। ओम। लगातार ओम का उच्चारण करते रहें। ओम का श्वास। ओम आपके आज्ञा चक्र में दिखाई दे। ओम का उच्चारण लगातार करते जाना है। ओम को देखने की कोशिश करनी है। आज्ञा चक्र में हमारा ज्ञान और मानवता का पूरा विकास आज्ञा चक्र में हो जाता है। और दिव्य चेतना के उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं। उच्च स्तर जिसका निम्न स्तर मूलाधार चक्र और उच्च स्तर आज्ञा चक्र। ऊर्जा, चक्रों की ऊर्जा मूलाधार से उठती हुई स्पाइन के रास्ते आज्ञा चक्र तक पहुंचती है और यहाँ स्पाइन की ऊर्जा का अंतिम बिंदु आज्ञा चक्र। स्पाइन का अंतिम बिंदु, इस कुंडलिनी का अंतिम बिंदु जो आज्ञा चक्र तक पहुंचता है। यह आज्ञा चक्र जहाँ मस्तिष्क में हम दर्शन करते हैं, थर्ड आई, तीसरी आँख, जहाँ तिलक या बिंदी लगाई जाती है, गुरु चक्र, उच्च शक्ति,
गुरु चक्र की उपाधि लगातार ओम का उच्चारण करते रहें और ओम को देखने की भी कोशिश करते रहें। अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह जागृत हो रहा है। एनर्जी जागृत हो रही है। मूल ध्वनि, ओम की ध्वनि, ओम की शक्ति, ओम की ऊर्जा आज्ञा चक्र में उसका एहसास अद्भुत एहसास आज्ञा चक्र में आज्ञा चक्र, तीसरी आंख, गुरु की अंतिम स्थिति जहां आपको पहुंचा सकती है। यहां से आगे आपका गुरु भी नहीं पहुंचा सकता। यहां से आगे स्वयं की यात्रा होगी। इसीलिए इसको गुरु चक्र कहा गया है, उच्च पद। एक सही गुरु ही आपको यहाँ तक पहुँचा सकता है। वही यहाँ तक का रास्ता दिखा सकता है। क्योंकि बिना अनुभव के यहाँ तक पहुँचा ही नहीं जा सकता, और बिना अनुभव के इसको जागृत किया ही नहीं जा सकता। ये ज्ञान केवल व्यक्तिगत ज्ञान है, स्वयं के अनुभवों का ज्ञान। और जिसने स्वयं का अनुभव किया हो वही आपको यहाँ के अनुभवों तक पहुंचा सकता है। और वही दूसरे को अनुभव दे सकता है। गुरु तत्व चेतना के विकास का दिव्य सिद्धांत सार्वभौमिक दिव्य सिद्धांत जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, ज्ञान की ओर। मृत्यु से अमरता की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर,
वह अंधकार से प्रकाश की ओर समस्त प्रकाश यहाँ जागृत होते हैं। सभी पवित्र गुरु अवतार लेते हैं। और जब शिष्य की चेतना गुरु की सर्वोच्च चेतना उच्च चेतनाओं से जुड़ जाती है, तब गुरु सिद्धांत जागृत हो जाता है। आज्ञा चक्र पर पहुंचकर गुरु की ऊर्जा से आप जुड़ जाते हैं। गुरु की ऊर्जा के साथ एकाकार हो जाते हैं। गुरु तत्व और शिष्य तत्व एकाकार की ओर बढ़ते हैं। इस आज्ञा चक्र पर पहुंचने पर स्वयं का दर्शन, समस्त जगत का दर्शन, समस्त ब्रह्मांड का दर्शन, जो कृष्ण ने अर्जुन को कराया, वो दर्शन सारा ब्रह्मांड आपके सामने प्रकट हो जाता है। दृश्य जगत, अदृश्य जगत, देवलोक, पृथ्वीलोक, अनंत लोक, इस ब्रह्मांड के भी बाकी सभी लोग, जिनको हम जानते हैं या नहीं जानते, जिनको कभी सुना है या नहीं सुना, इस जैसी न जाने और कितनी पृथ्वियां हैं, कितने और लोक हैं। अनंत लोकों तक आप पहुंच सकते हैं। उन अनंत लोकों के आपको दर्शन हो सकते हैं। आपका चक्र जब जागृत होता है, अनंत ऊर्जा की जागृति, अनंत ऊर्जा की अनुभूति, और आज्ञा चक्र एक पर्दे के समान, जहाँ सारे ब्रह्मांड का पर्दा है, सारे ब्रह्मांड की ध्वनि, सारे ब्रह्मांड का दर्शन। ओम को तेजी से उच्चारित करें, आज्ञा चक्र में आता हुआ महसूस करें। ओम 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 Om 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 om। लगातार पूरी शक्ति से, लगातार तेजी के साथ और करके फिर शांत हो जाएं। पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से स्थिर।
सभी उच्चारण बंद। सत्य का ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, उसको जानने की क्षमता। उसको देखने की क्षमता। सत्य को खोजने की जरूरत नहीं है, वह हमेशा हमारे सामने होता है। केवल हमें पहचानने की जरूरत है। और पहचानने के लिए आज्ञा चक्र का जागृत होना जरूरी है, चेतना का शुद्ध होना जरूरी है, विचारों में स्पष्टता होनी जरूरी है। मन के भ्रम, संस्कारों के भ्रम, मान्यताओं के भ्रम जहां सब खत्म हो जाएं, वहां आ गया चक्र में शुद्ध चेतना का अनुभव। चेतना मूलाधार से तपती हुई अग्नि में जैसे सोने को तपाया जाता है और शुद्ध किया जाता है, ठीक ऐसे ही चेतना मूलाधार से तपती हुई और चक्र की अग्नि से तपती हुई अपने शुद्ध स्वरूप में आज्ञा चक्र में पहुंचती है। हमारा मन जहाँ अनेक नकारात्मकताएं हैं, वो सब शांत हो जाती हैं। आज्ञा चक्र में जो भी अनुभूतियां हो रही हैं, जो कुछ भी दिखाई दे, उसको देखते चले जाएं। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, केवल और केवल शुद्धता, कोई कल्पना भी नहीं। क्या दिखेगा क्या नहीं, क्या प्रकट होगा, कुछ नहीं सोचना। पूर्ण शुद्धता, शुद्ध मन और परिपक्व चेतना, और तभी ज्ञान प्रकट होता है। अंत चेतना का जागरण, आध्यात्मिक जगत का विस्तार, अनंत ऊर्जा की अनुभूतियां, अनंत दिव्य दर्शन। जो कुछ भी हो रहा है उसको महसूस करते जाएं। लगातार महसूस करते जाएं और स्थिर होते जाएं। जब तक हम अपनी चेतना को ज्ञान चक्र पर, आज्ञा चक्र पर स्थिर करने में सक्षम नहीं हो जाते, तब तक हमारा मन नीचे के चक्रों में घूमता रहता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि और हृदय चक्र, इन 4 चक्रों में ही घूमता रहता है। हृदय चक्र से ऊपर नहीं बढ़ पाता।
और वहां बार बार आदमी ऊपर उठता है, फिर बैक मार जाता है। थोड़ा ऊपर उठा, चेतना में थोड़ी जागृति आई, फिर उसने बंद कर दी क्रियाएं, फिर अभ्यास बंद कर दिए, फिर नीचे वापस पहुंच गया। फिर जागृति हुई तो फिर उसने साधना शुरू की, फिर ऊर्जा ऊपर उठनी शुरू हुई, हृदय चक्र तक पहुंची। तो हृदय चक्र को पार करना बड़ा मुश्किल है। इन नीचे के 4 चक्रों को पार करना मुश्किल है। और जब हृदय चक्र को पार करके कंठ चक्र तक पहुंचे तो ज्ञान की अनुभूतियां होने लगती हैं। वहां से वापस होना मुश्किल है। फिर नीचे की ओर वापस नहीं जाना जाता। और कंठ चक्र से अगर आज्ञा चक्र पर पहुंच गए, अपनी चेतना को आज्ञा चक्र में स्थापित कर दिया, तो फिर जन्म जन्मों तक ये ऊर्जाएं, ये साधनाएं आपके साथ रहती हैं। हर बार जन्म होते हैं और आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है, क्योंकि आपकी चेतना को सारी जागृतियां होती हैं, सारे अनुभव होते हैं। क्योंकि यहां से फिर वापस नहीं जा सकते। आपकी चेतना पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेती है। जैसे कोई साइकिल चलाने सीखना शुरू करे और वो एक बार गिरे और फिर सीखना बंद कर दे, फिर साल 6 महीने बाद दोबारा सीखना शुरू करे, फिर 1-2 बार गिर जाए फिर बंद कर दे, तो अगर कंठ चक्र से नीचे हृदय चक्र तक आदमी पहुंचता है तो बार बार नीचे गिरता है और रुक जाता है। लेकिन जब एक बार आज्ञा चक्र पर पहुंच गए तो फिर साइकिल चलाना आ जाता है। और जब साइकिल चलाना आ जाता है तो फिर आप चाहे उसको 1 साल बाद चलाएं, चाहे 10 साल बाद चलाएं, आप गिरेंगे नहीं। जब इच्छा हो तब साइकिल उठाएंगे और चल देंगे। तो ऐसे ही चाहे 1 जन्म के बाद आप साधना में बैठे या 10 जन्मों के बाद, आप सीधे ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। और इसीलिए साधनाओं में चमत्कार होते हैं। बहुत सारे साधक जब जुड़ते हैं और पहली बार में ही उनसे दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारे साधक महीनों जुड़े रहते हैं फिर भी अनुभव नहीं होते। उसका यही रहस्य है कि उन्होंने वो स्तर कहीं ना कहीं किसी जन्म में पार कर लिया है। और जिनको अनुभव नहीं हो रहे, वो चेतना के इस उच्च स्तर पर शुरुआत में है। और इस जन्म में भी अगर वो ऐसे ही ऊपर उठते रहे और रुकते रहे तो अब फिर भी इंतजार करना पड़ेगा। चेतना हजारों जन्मों की यात्रा के बाद इस स्तर पर पहुंच पाती है जहाँ पूर्ण ज्ञान होता है, पूर्ण अनुभव होता है। और इन चेतनाओं का कभी बिछुड़ती भी नहीं है, हर जन्म में मिलती हैं। किसी भी रूप में हो, कहीं भी हो, मिलने के कारण बन जाते हैं।
ना तो गुरु से शिष्य अलग होते हैं, ना शिष्यों से गुरु अलग होते हैं। कभी गुरु शिष्य तक पहुंच जाते हैं तो कभी शिष्य गुरु तक पहुंच जाते हैं। रास्ते बदल जाते हैं, कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से, लेकिन जन्मों की यात्रा यूं ही चलती रहती हैं। जन्म जन्मांतर तक जब तक चेतना जन्म लेती रहेगी, सभी भेदभाव खत्म हो जाते हैं। जब गुरु शिष्य की और शिष्य गुरु की चेतना से जुड़ जाते हैं, गलतियां होना कम हो जाती हैं। इसीलिए साधना में गुरु बनाया जाता है। कोई ना कोई शक्ति तो चाहिए आपको आगे ले जाने के लिए। आप ठहर भी उसी शक्ति के पास सकते हैं जो जन्मों से आपको साधना करवा रहा है। नहीं तो भटकाव बहुत है। हर पल साधक भटकने को तैयार हैं, अधूरी यात्राओं में भटकते रहते हैं। तो सहजता से जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, कुछ पल के लिए ठहर जाएं, रुक जाएं। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जो अनुभवों हो करते जाएं।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, एहसासों को आप करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस, धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। दो गहरे लंबे सांस, सांसों का एहसास, सही का एहसास, सांसों का एहसास, सही का एहसास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।